गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट, रात को हम लोगों ने एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया था कि इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट हो चुका है, कि इंस्टीट्यूट्स ने अपनी लिस्ट रिलीज कर दी थी कि कौन से कैंडिडेट को कौन से कॉलेज मिला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वेलिंगकर में कौन कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अभी कैंडिडेट वाइज भी अलॉटमेंट लेटर रिलीज हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है, मैं ये सब बताऊंगा, ऑल डिटेल्स वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बट एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए, जो भी आपको अलॉट हुआ है, इफ यू हैव बीन अलॉटेड एनीथिंग अदर देन द फर्स्ट ऑप्शन, आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। बेटरमेंट के लिए कैसे जाना है वो मैं बता दूंगा, आपका सीट वहीं रहेगा। ठीक है, डू नॉट पैनिक, आपका सीट आपके पास ही रहेगा, बट यू कैन स्टिल गो फॉर अ बेटर कॉलेज, एटलीस्ट ट्राई करके देखिए कैपराउंड 2 में। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। बेटरमेंट करना कैसे है मैं वो सब बता दूंगा अभी, और कैसे चेक करना है कि क्या अलॉट हुआ है, वो सारी चीजें मैं डिटेल अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी टैब्स ओपन करके रखे हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, आपका लॉगिन खुलेगा। लॉगिन में आप यहाँ पे देखिए, आई होप द कर्सर इज विजिबल। अलॉटमेंट प्रिंट्स में कैप अलॉटमेंट प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। कैप अलॉटमेंट प्रिंट पे आप जब क्लिक करोगे, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये दिख जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अवर स्टूडेंट नेम्ड अलद हैज बीन अलॉटेड वेलिंगकर। ठीक है, under EWS seat, right? Preference allotted number 6, cap round allotted 1, all India merit 778 and merit score उसका था 99.36। तो ये उसका अलॉटमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, सो अब जैसे ही आपको अलॉटमेंट दिख जाता है कि आपको ये अलॉटमेंट हुआ है, देन द फर्दर स्टेप कि आपको करना क्या है। कैप अलॉटमेंट 1 प्रिंट होने के बाद, जैसे आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, दैट इज सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप 1। मैं ऑलरेडी ये टैब ओपन कर चुका हूं, लेकिन जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट टैब ओपन होगा, ये वाला। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तीन ऑप्शन, दैट इज सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों में क्या है कैसा है मैं डिटेल में बताता हूँ। सेकंड वाला जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको सेकंड पे क्लिक करके बता रहा हूँ, सेकंड पे पहले क्लिक नहीं करना है, बट आपको मैं करके बता रहा हूँ क्या एरर होगा। देखिए, मैं डायरेक्टली कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस पे अगर क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज कंप्लीट प्रीवियस स्टेप्स। तो आपको बैक जाना है वापस। यहाँ पे भले आपको बेटरमेंट के लिए जाना है या फिर आपको सीट एक्सेप्ट करना है डायरेक्टली, ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप करना ही पड़ेगा। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं बताता हूँ। कैंडिडेट सेल्फ ARC, दैट इज सेल्फ वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, क्लिक हियर टू कंप्लीट, राइट, जस्ट अ सेकंड, क्लिक हियर टू कंप्लीट। अब आप, मैं ऑलरेडी ये टैब ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, द टैब इज ऑलरेडी ओपन। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, आपके सारे जो भी डिटेल्स हैं, जो भी उसने फेच किए हैं आपके कैपराउंड से, वो जस्ट आपको कहेगा कि आप एक बार वेरीफाई कीजिए कि ये सही है या नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या वेरीफाई करना है कि आप EWS पैरामीटर नेम सही है या नहीं, करेक्ट है। हमने वेरीफाई कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव स्पोकन टू द स्टूडेंट एज वेल, इसलिए हम लोग खुद क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स मार्क्स सही है आपके, उसके बाद SSC मार्क्स सही है, आप चेक कीजिएगा। इंग्लिश मार्क्स सही है, एग्रीगेट मार्क्स सही है, डिप्लोमा मार्क्स, जेंडर, माइनॉरिटी, होम यूनिवर्सिटी, बामू होम यूनिवर्सिटी है, एंड TFWS सही है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने हैं आपको, मैं यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूँ। अगर सही है तो आप वेरीफाइड क्लिक करेंगे, गलत है तो नॉट वेरीफाइड करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 10th के मार्क्स को मैंने व्यू किया, तो ये इस तरह से आपका शीट दिखेगा कि ये आपने 10th के लिए आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो इस तरह से यू विल वेरीफाई एवरीथिंग। देन उसके बाद आप करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद यू विल गो फॉर द सेकंड स्टेप, जो मैंने कहा था ना वहां पे एरर दिखा रहा है, तो सेकंड स्टेप प्रोसीड टू नेक्स्ट किया। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा फ्रीज या फिर बेटरमेंट। ठीक है, फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है। ऑब्वियसली मैंने मेरे स्टूडेंट को बोला है कि आप बेटरमेंट कीजिए, बट ये मैं अभी करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं आई एम नॉट डूइंग इट लाइव, आई विल कीप इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट, वो खुद करेंगे। बट यहाँ पे गेट OTP बेटरमेंट क्लिक करने के बाद फ्रीज करना, तो आप फ्रीज करोगे, लेकिन मेरा एडवाइस है कि सभी लोग बेटरमेंट करें। बेटरमेंट दैट इज नॉट फ्रीज, आपके पास वो कॉलेज रहेगा, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, एंड आपको 1000 रुपीज बाद में पे करना है। इसके आगे का बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। आई एम नॉट डूइंग इट लाइव बिकॉज अगेन एज आई सेड स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज डन। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन हेल्प यू। इफ यू वांट एनी फीडबैक अबाउट द कॉलेजेस, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, वी आर गिविंग
all the live updates as soon as possible, as early as possible. एंड कैट का फॉर्म भी आज शुरू हो चुका है, उसका भी मैं एक वीडियो बता दूंगा। एंड कैट का एक यूट्यूब लाइव सीरीज भी शुरू होगा विद PYQs एंड रिवीजन, वो विद इन 2 or 3 वीक्स स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।